देखें, कानूनी अधिकार जो है वो खत्म हो जाएगा। और कब खत्म होगा? मान लेते हैं एक बेटी जो अगर दावा करना चाहती है कि हमको जो है संपत्ति, पिता के संपत्ति में हक मिले, तो मैं आपको बता दूं कि अगर जो है ये अगर गलती आप कर दिए तो आपका यानी उस बेटी का जो कानूनी अधिकार है अब खत्म हो जाएगा। मतलब उसको किसी भी तरह से किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिलने वाला। आखिर उसके लिए कंडीशन क्या है? आखिर क्या ऐसा सिचुएशन होगा जो कि एक बेटी जो है, आपको पता है कि पिता के संपत्ति में बेटी को जो है एक तरह से समान अधिकार दे दिया गया है, बेटे के बराबर अधिकार दे दिया गया है। और ये कभी भी देखें, कभी भी अगर एक बेटी चाहेगी, अब बेटा है और दूसरा मान लेते हैं बेटी है, तो बेटी अगर कभी भी चाहेगी, बेटी का अगर शादी हो गया है, कहने का मतलब पिता की भी मृत्यु हो चुकी है, एक लंबा टाइम जो है वो बीत चुका है, लेकिन अगर ये बेटी चाहेगी कि नहीं, हमको पिता के संपत्ति में जो हमको हक नहीं मिला है और अब कानूनी तौर पे हमको हक चाहिए, तो कानून उनको अधिकार देता है। लेकिन ये अधिकार खत्म हो जाएगा और कुछ ऐसे कंडीशन है जिसको जानना और समझना बेहद जरूरी है और आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, बेटी को जो उत्तराधिकार बना दिया गया उसके लिए कानून लागू हुआ और वहां पर जैसे एक बेटा को जन्म से अधिकार है ना, तो जन्म से जो है बेटी को भी अधिकार दे दिया गया। बेटी को भी कानूनी रूप से जो है बेटी को भी संपत्ति में अधिकार होगा। और ये सारा हुआ जो है एक तरह से यहाँ पर सितंबर 2000 जो है यहाँ पर 5 से यानी 9 सितंबर 2005 के बाद जो है बेटी को एक तरह से परिवार का उत्तराधिकारी बना दिया गया। जैसे एक बेटा जो संपत्ति में हक होगा, उसी प्रकार एक बेटी का भी पिता के संपत्ति में हक होगा। लेकिन अब यहाँ पर आता है कुछ ऐसा कंडीशन, जो कंडीशन आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है। उस कंडीशन को अगर आप नहीं समझेंगे तो यानी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बेटी है, आपको भी, अगर आप 2 भाई हैं और आपस में आप संपत्ति को डिवाइड करते हैं, तो आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है सही तरीके से तैयार होगा तो बेटी कभी भी चैलेंज नहीं कर पाएगी और उसके लिए जो ये प्रोसेस है उसको समझना बेहद जरूरी है। देखा, एक पिता है और पिता का बेटा है और दूसरा बेटा और एक बेटी है। अब यहाँ पर देखें, इतनी सारी ये प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, 2 भाई में ये प्रॉपर्टी बढ़ चुका है। ये जो देख रहे हैं ये सारा मान लेते हैं ये इन बेटों का है, यानी जितना भी आप ये कलर में देख रहे हैं ये इनका है। और बाकी जो ये वाला देख रहे हैं ये जो दूसरा लड़का है यहाँ पर, उनका ये सारा संपत्ति है। तो ये यानी दोनों जो भाई हैं उसमें ये संपत्ति जो बट चुका है। लेकिन बंटने का तरीका क्या है, किस प्रकार से ये संपत्ति को बांटा गया, तो मैं आपको बता दूं, ये जो संपत्ति बांटा गया है यानी ये ओरल वे में बांटा गया, मतलब मौखिक तरीके से बांटा गया है। अब अगर कोई प्रॉपर्टी जो है अगर ओरल मतलब मौखिक तौर पर जो है बंटवारा हो चुका है, लेकिन मौखिक तौर पर बंटवारा को भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन वो साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए उसको समझते हैं। देखिए, पिता की मृत्यु के बाद मान लेते हैं आपकी बहन है, बेटी है, परिवार की बेटी है, उनका भी पिता का संपत्ति है, कानून उनको अधिकार देता है। तो पिता का संपत्ति में मान लेते हैं जो बेटा है, अब बेटी आके जो है कुछ समय बाद जब पिता की मृत्यु हो जाती है या माँ की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बेटी कहती है कि मेरा भी कानूनी अधिकार होगा। डायरेक्ट आके ना बोले, हो सकता है कोर्ट से नोटिस भेज दे। तो आखिर जो है या इसके लिए क्या विकल्प है, मान लेते हैं कि आप कैसे बच सकते हैं। दूसरी बात, आपका डॉक्यूमेंट किस प्रकार का होना चाहिए जिससे आपको ये समस्या जो है उत्पन्न नहीं होगा। अब है कि ऐसा कहा जाता है कि देखें, बेटी जो है एक तरह से पिता के संपत्ति में उत्तराधिकारी तो है ही, इसलिए कि उनका ये कानूनी अधिकार है। लेकिन 2 भाई का जो बंटवारा हुआ है वो मौखिक हुआ है। मौखिक हुआ है तो आखिर जब मौखिक बंटवारा भी होता है या मौखिक बंटवारा होता भी था, तो उसमें क्या होता था कि मान लेते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये प्लॉट जो है, तो इसका ये व्यक्ति का ये प्लॉट है और ये प्लॉट जो है ये व्यक्ति का है। तो दोनों अपना प्लॉट अलग अलग जो है एक तरह से कर चुका है और दोनों का जो एक तरह से रेवेन्यू भी जो यहाँ पर जा रहा है वो अलग अलग जा रहा है। कहने का मतलब सरकार को जो टैक्स अगर देने की बात है तो उसमें दोनों का नाम अलग अलग तरीके से दर्ज है। मतलब सरकार का जो इन्फॉर्मेशन देखेंगे, दस्तावेज देखेंगे, तो वहां से साफ स्पष्ट होता है कि पिता की संपत्ति में ये दोनों भाई ने अपनी संपत्ति को अलग अलग करके बांट लिया है। ठीक है, और इसके अलावा ये यानी ठीक आप रेवेन्यू दे रहे हैं, साथ में आपको ये भी एक तरह से दिखाना होगा कि आप दोनों का रोजगार धंधा अलग अलग है, आप दोनों जो है अपना घर में अलग अलग रहते हैं, आप सबका जो खाना पीना एक तरह से इनकम का स्रोत है वो भी सब सारा अलग अलग है। कहीं मतलब क्या हुआ कि परिवार में जो है आप बंटवारा कर चुके हैं,
अब रही बात की बहन जो है क्या रीओपन करवा सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी एक तरह से अगर लीगल वे में डॉक्यूमेंट मतलब आपका बंटवारा जो है अगर नहीं हुआ है तो बेटी जो है वो रीओपन करवा सकती है। तो सवाल आपके मन में आएगा क्या मौखिक अगर बंटवारा हुआ है तो क्या बेटी रीओपन करवा सकती है? तो अगर मौखिक बंटवारा हुआ है, संपत्ति अलग अलग हो चुका है, सब अलग अलग रहते हैं और ये काफ़ी समय बीत चुका है, उस केस में यहाँ पर जो है अगर बेटी रीओपन करवाती भी है तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावे भी बहुत ऐसे कंडीशन हैं जिसको समझने की बेहद ज़रूरत है। चलें उसको समझते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ यही होता है कि मौखिक में देखें, मौखिक कोई भी बात अगर बोलते हैं आप, मौखिक है वो, तो आप क्या किए नहीं किए उसका मान्यता नहीं होता है, सीधी सी बात है ना। तो वो आपको क्या करना पड़ता है? साबित करने में आप अगर मान लेते हैं सफल हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, साबित नहीं कर पाए तो फिर समस्या उत्पन्न होगा। तो मौखिक जो है यहाँ पर उसको आपको क्या करना पड़ेगा? वो साबित करना पड़ेगा। तो मौखिक में आपका दावा जो है कोर्ट में होगा कि नहीं हम ऐसे कर चुके हैं, लंबे समय से हम अपने दोनों भाइयों का, मेरा ज़मीन का जो है संपत्ति का जो बंटवारा हो चुका है, हम अलग रहते हैं, मेरा अलग पेशा है, मेरा अलग रोजगार है, हम सरकार को अलग टैक्स देते हैं, मेरे नाम पर अलग संपत्ति है और मेरे भाई के नाम पर अलग संपत्ति है। अब एक बेटी दावा कर रही है कि मेरे पिता की संपत्ति है, मुझको अधिकार नहीं दिया गया, तो उस बेटी के लिए भी एक होता है कि समय सीमा है। लेकिन फिर भी अब बेटी ऐसा नहीं कि कानूनी तौर पर उनका अधिकार नहीं है, वो अपना दावा नहीं जो है पेश कर सकती है, वो अपना हक नहीं मांग सकती, बिल्कुल मांग सकती है, कि कानून उनको भी अधिकार दिया है। तो इसीलिए जो है अगर आपका मौखिक है तो यहाँ पर थोड़ा समस्या मौखिक वाले के लिए उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अब अगर ये तो ओरल वाली की बात है कि मान लेते हैं आपका पार्टीशन अगर एक तरह से मौखिक पार्टीशन हुआ है तो इसमें आपको प्रूव करना होगा। दूसरा कि पार्टीशन जो आपका बना है तो एक डीड पर एक तरह से किया गया है और ये रजिस्टर्ड है ना, रजिस्टर्ड है। तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, मान लेते हैं आप स्टाम्प पर ज़मीन का बंटवारा किए और उसको रजिस्टर्ड भी करवा लिए हैं और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आप ज़मीन को अलग अलग किए हैं, तो इसमें क्या होगा? इस केस में अगर ऐसा हुआ है और आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। बेटी अगर मान लेते हैं उसको पार्टीशन को रीओपन कराना भी चाहेगी तो नहीं करवा सकती है। उसके अलावे मान लेते हैं कि अगर कोई ऐसा जो मामला जो तरह से कोर्ट में चल रहा है और वो कोर्ट का मतलब बंटवारा का केस ही है, फैसला नहीं हुआ है, तो अगर बीच में जब अगर मान लेते हैं फैसला नहीं हुआ है तो बीच में चाहे तो वो इन कर सकती है। कहने का मतलब ये होता है कि जो भी केस है बंटवारा का ही केस है लेकिन वो लंबित है। अब लंबित है तो उसमें मान लेते हैं होता है क्या कि आप बंटवारा के लिए केस कर रहे हैं, अब बीच में जो है आप एक बहन को छोड़ दिए, बेटी को छोड़ दिए, ठीक है, उस परिवार की जो बेटी है उनको आप नहीं बनाए, तो वो फिर उसमें अपना जो है एक तरह से दावेदारी जिसको बोलते हैं वो पेश कर सकती है और कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर उनका हक हो जाएगा। लेकिन अगर एक तरह से कोर्ट से बंटवारा हो चुका है, कोर्ट का एक बार डिग्री जो है हो चुका है, तो एक बार जो बंटवारा हो चुका, मान लेते हैं दो भाई का बंटवारा का फैसला कोर्ट ने दे दिया है, लेकिन ये तब होगा, देखें ये क्या होता है कि ये सारा सिचुएशन जो है तब होगा कि जब आपने सब सारा सही जानकारी दिया था। अब दो भाई हैं, बहन को संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, बहन का विवाह हो गया, वो अपने ससुराल चली गई है, तो अगर आप सही जानकारी दे रहे हैं, अब वहाँ पर आप क्या किए, वंशावली जो आपने कोर्ट में बंटवारा के लिए प्रस्तुत किया या आप रजिस्टर्ड डीड में जो एक तरह से बंटवारा के लिए आपने प्रस्तुत किया तो उसमें उस बेटी का नाम ही दर्ज नहीं करा है, तो यहाँ पर हो जाता है जालसाजी करना, तो ये तो गलत होगा। लेकिन अगर आप एक लीगल वे से आप जानकारी दे रहे हैं लेकिन आप बंटवारा कर रहे हैं, मतलब होता है कि अक्सर अभी क्या जो सामाजिक सिचुएशन है, सामाजिक स्थिति है, अगर उसको देखा जाए तो अक्सर यही आपको लगभग अभी जो देखने को मिलेगा 80% देखने को मिलेगा कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में और देखने को मिलेगा कि बेटी का विवाह हो जाता है, अपने ससुराल चली जाती है, तो उनको माता पिता के संपत्ति से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन हमारा कानून अब ये नहीं कहता है, कानून हमारा ये कहता है कि अगर एक बेटा जितना संपत्ति का हकदार है, एक बेटी भी परिवार में उतने ही संपत्ति की हकदार है, ताकि घर हो या जो भी प्रॉपर्टी हो कभी भी वो दावेदारी अपना पेश कर सकती है और अपना कानूनी तौर पर जो है हक ले सकती है। तो कुछ ऐसे कंडीशन हैं जो हम आपको बता रहे थे, तो इस कंडीशन के तहत अगर आपका सारा कार हो, मान लेते हैं आप जो है प्रॉपर्टी को जो डिवाइड कर रहे हैं, रजिस्टर्ड डीड जो बना रहे हैं, तो उसी समय जो है बहन मान लेते हैं
आप ही के घर में है तो आप उनसे सपोर्ट करवा लिए, आप उनसे एनओसी ले लिए, है ना, कि ताकि एनओसी लेने का मतलब क्या हो गया, उनको कोई आपत्ति नहीं है। अब कोई 50 साल बाद, उसको 20 साल बाद अगर आपत्ति दर्ज करता है तो सब लोग अब अलग अलग हो चुका है, सब उस प्रॉपर्टी को अपना यूज करके अपना जो है अलग अलग पोजीशन कायम कर लिया है, तो वहां पर वो दावेदारी जो है वो गलत साबित हो जाएगा। तो ये पूरा कानून है। लेकिन अगर बहुत सारे जजमेंट को देखेंगे तो जजमेंट के जो फैसले हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट लगेंगे। कुछ जजमेंट भी हम आपके पास लाएंगे इससे संबंधित, आखिर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला हुआ है, ठीक है, वो एक तरह से राकेश शर्मा एक तरह से या विनीता शर्मा का जजमेंट है वो है, और उसके अलावा भी बहुत सारे जजमेंट हैं जो हम आपके पास लाएंगे कि वो जजमेंट अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा एक तरह से आइडिया मिलेगा कि आखिर ये जो एक तरह से जो प्रोसेस हुआ है या जो इसके रूल हैं, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है या उसका जो धारा सेक्शन 6 है वो क्या कहता है और उसमें क्या अधिकार है, क्या बदलाव किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है, ये समझना जानना भी बेहद जरूरी है। और कहीं ना कहीं आपको उस जजमेंट से और अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिर जो है कोर्ट के द्वारा वर्तमान में फैसला क्या दिया जा रहा है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।